पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का क्वेटा में होने वाला पहला जलसा मुलतवी। अपोजिशन जमातों का जलसा अब 11 के बजाय 18 अक्टूबर को क्वेटा में ही होगा। जराये के मुताबिक JUI के ज़ेरे एहतमाम 25 अक्टूबर को क्वेटा में होने वाला जलसा भी मुलतवी। PTM के जलसे से बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इन्होंने लोगों की जेबें काटी हैं, इन्होंने इक़्तिदार छोड़ा है, अवाम ने जब इनको निकाला तो उस वक्त इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी। अक्सर इनमें से ऐसे हैं कि साइकिलों पे आए थे और आज जो है तो अरबपति हो गए। उन्होंने आपके अवाम के मफादात पे डाका डाला। हुकूमत बामुकाबला मुत्तहदा अपोजिशन इल्जामात तनकीदीवार और लफ्जी गोलाबारी तेज। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं चोरी के मुकदमों में नामजद आज कौम को भाषण दे रहे हैं। नून लीग ने करप्शन लूटमार के सिवा कुछ नहीं किया। गुज़श्ता हुकूमतों ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें छोड़ी, अब डिठाई से झूठ बोलते हैं। आज अवामी मफाद के ठेकेदार बने हुए हैं। बिजली महंगी होने की वजह नून लीग ही है। इन्होंने कौम के मुस्तकबिल को गिरवी रख दिया। नैब करप्शन करने वालों के पीछे है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आज एक शिद्दत पसंद ग्रोहों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी सियासत के लिए। ये तहरीक जो बेसिकली अब्बू बचाओ मुहिम के तौर के ऊपर शुरू हुई थी, अब पाकिस्तान इंतशार पार्टी के तौर के ऊपर ये सामने आई है। फवाद चौधरी के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले, तनकीद की। नवाज शरीफ मेफेयर में रहकर तहरीक चलाएंगे। अब्बू बचाओ मुहिम की तरह इंतशार फैलाओ मुहिम भी नाकाम होगी। अपोजिशन की तहरीक का आईनी और अखलाकी जवाज नहीं। अगर धांधली की बात थी तो पहले ही दिन असेंबलियों में ना बैठते। मशवरा दिया पीपल्स पार्टी और नून लीग को जलसे शादी हॉल्स में करने चाहिए। इनकी हाजिरी इतनी ही है। सवाल उठाया फजलुर रहमान के पास अरबों है, सिराजुल हक के पास कुछ भी नहीं। अमीर जमाते इस्लामी की घर की छत टपकती है। फजलुर रहमान की जिंदगी शाहाना है। अचानक ऐसा क्या हो गया, फजलुर रहमान अरबों रुपए के मालिक बन गए। बताया सिराजुल हक हमारे नाकिद है, मगर जो बात ठीक है वो ठीक है। बुनियादी गठजोड़ के बावजूद एहतसाब का मसनूई बयानिया दफन हुआ। काबीना के इजलास सिर्फ इस बात पर हों कि किसको ECL पे डालना है, किसको कौन से जेल के सेल में डालना है, किसके ऊपर नैब का मुकदमा बनाना है, किसकी आवाज़ बंदी करनी है, मीडिया को किस तरह कंट्रोल करना है, क्योंकि खुद नालायक हैं, खुद चोर हैं और करप्ट। लेकिन आज की नून लीग ने हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। मरियम औरंगजेब कहती हैं माफियाज को रिलीफ देना वज़ीर आज़म की तरजीह है। मुत्तहदा अपोजिशन चोरों को घर भेज कर रहेगी। झूठे एहतसाब के बाद अब सुबह शाम गद्दारी के फतवे दिए जा रहे हैं। गद्दारी का बयानिया मुल्क और जमहूरियत के नुकसान के सिवा कुछ नहीं। इनकी तवज्जो आवाम के मसाइल पर नहीं, नवाज शरीफ को वापस लाने पर लगी है। हर चीज़ की कीमत में कई गुना इजाफा हो गया। सब्जियां, चीनी, आटा, फल सब आवाम की पहुंच से बाहर हैं। इनकी नालायकी और नाअहली की सजा आज आवाम काट रही है। एहसन इकबाल बोले APC के बाद हुकूमत बौखला चुकी। हुकूमती तर्जुमान इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह के सवालात, शहबाज गिल के इंकशाफात, दोनों में मैच पड़ गया। लीगी रहनुमा कहते हैं गद्दार और भारतीय एजेंट के मुस्तरद बयानिए से नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मरियम नवाज की जिन मुलाकातों का झूठा जिक्र किया जा रहा है वो शहबाज गिल की मौजूदगी में हुई। मुल्क की तबाही पर जवाब देने के बजाय गद्दार की गर्दानें शुरू कर दी जाती हैं। शहबाज गिल का भी जवाब, कहा राना साहब पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ। भारती के साथ मुलाकात खोकर पैलेस में हुई। राना साहब आप शहबाज शरीफ के साथ हैं, वो आपको ये नहीं बताएंगी। लीगी रहनुमा सैफुल मुलूक खोकर के इल्जामात की तरदीद। शहबाज गिल को मनाजरे का चैलेंज, कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। नवाज शरीफ के दामाद मुश्किल में। गुजरावाला में इश्तियाल अंगेज तकरीर पर मोहम्मद सफदर और लीगी MPA इमरान भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सैटेलाइट टाउन पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। FIR के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने आला अफसरों, रियासती और इंतजामी इदारों के खिलाफ नफरत और धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ओपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा लूटमार की सियासत करने वालों के लिए जमीन तंग हो चुकी। माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था आज वो कानून की गिरफ्त में हैं। करप्ट अनासिर का एहतसाब तहरीक इंसाफ का मंशूर है। लूटमार का दौर अब कभी वापस नहीं आएगा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि धांधली और शरीफ खानदान एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम हो चुके। बेगम सफ्दर अवान ट्विटर धांधली में भी सबसे आगे निकल गईं। बेगम सफ्दर अवान के 5.5 मिलियन फॉलोअर्स में से 80% जाली हैं। मास्क पहने, हाथ बार बार धोएं, समाजी फासला बरकरार रखें, एहतियात बिल्कुल ना छोड़ें, कोरोना वापस आ सकता है। वजीर आजम ने भी कौम को खबरदार कर दिया। सर्दियों में वबा की दूसरी लहर का खदशा जाहिर कर दिया। इमरान खान की अवाम से मास्क पहनने की अपील। कहा तमाम दफातर और इदारों में मुलाजमीन के मास्क पहनने को यकीनी बनाना होगा। खदशा है मौसम सरमा के आगाज पर वबा की दूसरी लहर आए। दूसरे ममालिक के मुकाबले में अल्लाह ताला ने हम पर मेहरबानी की। आजाद कश्मीर में दोबारा लॉकडाउन का उसूली फैसला। वजीर आजम आजाद कश्मीर का बढ़ते कोरोना केसेस पर तशवीश का इजहार। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराने की हिदायत। इज्तिमात और तकरीबात को महदूद कर दिया जाएगा। राजा फारूक हैदर के मुताबिक आजाद कश्मीर में मस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा है। मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। SOPs की खिलाफ वर्जी। कराची में इंतजामिया इन एक्शन। मजीद 9 शादी हॉल्स और 171 रेस्टोरेंट सील। 4 हॉल्स और 29 रेस्टोरेंट्स को वार्निंग। 6 दुकानों, फैक्ट्रियों और मेडिकल स्टोर्स को भी बंद कर दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्क भर में एक दिन में कोरोना के मजीद 632 मरीज रिपोर्ट। वबा एक दिन में 6 अफराद की जानें ले गई। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 9135 तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी की होम ग्राउंड पर इनिंग्स। कराची में मैदान सजा लिया। सियासी ताकत का मुजाहिरा। आयशा मंजिल से सदर पार्किंग प्लाजा तक रैली। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने क़यादत की। जालों की बड़ी तादाद भी हमरा। सईद गनी कहते हैं रैली नफरत और लिसानियत के खिलाफ है। जो नए सूबे की बात करते हैं हम उनके खिलाफ हैं। हमारी रैली वज़ीर आज़म के बयानिए के खिलाफ है जिनको खुद नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं। कराची को विफाक ने नजरअंदाज किया। MKM का हैदराबाद में पावर शो। जेल रोड हीराबाद से स्टेशन रोड तक रैली। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध को वडेरों और जागीरदारों ने गुलाम बना रखा है। अबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया, हम बचाने निकले हैं। ख्वाजा इज़ारुल हसन कहते हैं मुल्क लूटने वाले भाई भाई बन गए। इनसे हिसाब मांगो तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। सिंधी किसी लसानियत या दुश्मनी में ना आए। हुकूक ना मिले तो धरना देंगे। सिंध में नया सूबा बनकर रहेगा। आमिर खान ने कहा पीपल्स पार्टी ने मुल्क को दौलत किया, इनके हलक से सूबा निकालेंगे। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हम गटर मिले पानी और कचरे को रो रहे हैं। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का कराची में कारकुनों से खिताब। कहा हालात बदतर से बदतरीन हो गए। सियासत मेरी रोजी रोटी रही। आज पाक सरजमीन पार्टी पख्तूनों की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात बनकर उभरी है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ का डोनाल्ड ट्रंप की सेहत पर तशवीश का इजहार। 48 घंटों को अहम करार दे दिया। वॉल्टर रेड नेशनल मिलिट्री अस्पताल में अमरीकी सदर का इलाज जारी। अपने ट्विटर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि सेहत में बेहतरी आ रही है। व्हाइट हाउस की जानिब से अमरीकी सदर की तस्वीर भी जारी। अस्पताल से सदारती उमूर निभाते नजर आए। और उस्ताद का मुकाम किसी भी माशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कौम को बनाने में अहम तरीन किरदार भी उस्ताद का ही होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज टीचर्स का डे मनाया जा रहा है। असासा की खदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकारीब होंगी। आगाज अहम खबर से। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम 11 अक्टूबर को कोयटा में होने वाला पहला जलसा मुलतवी कर दिया गया।
किया गया है। जराये के मुताबिक अपोजिशन जमातों का मुश्तरका जलसा अब 18 अक्टूबर को कोयटा में ही होगा। जलसे की मेजबानी JUIFA और PK मैप करेगी, जबकि जलसे से मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, अख्तर मेंगल, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच समेत अपोजिशन जमातों के कायदीन खिताब करेंगे। JUIFA के ज़ेरे एहतमाम 25 अक्टूबर को कोयटा में होने वाला जलसा भी मुलतवी कर दिया गया है। अख्तर मेंगल, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच समेत दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमा इस जलसे से खिताब करेंगे। JUI का 25 अक्टूबर को होने वाला, जो कि कोयटा में होने वाला जलसा था, उसे भी मुलतवी कर दिया गया है। PDM का 11 अक्टूबर को कोयटा में होने वाला पहला जलसा, जिसकी तारीख तब्दील की गई है 11 की बजाय अब ये जलसा 18 अक्टूबर को कोयटा में ही होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि चोरी के मुकदमों में नामजद आज कौम को भाषण दे रहे हैं। अपोजिशन जमातें अपनी चोरी छुपाने के लिए झूठा सियासी बयानियां बना रही है। नून लीग ने करप्शन, लूट मार और अवाम की जेबें काटने के सिवा मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद गिलज़ई से। अगर अवाम मुश्किल में है तो हम भी कोई अयाशी नहीं कर रहे, जो हुकूमत है वो भी अयाशी नहीं कर रही और अखराजात में कमी लाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोले, अपोजिशन जमातें अपनी चोरी छुपाने के लिए झूठा सियासी बयानियां बना रही हैं। इन्होंने लोगों की जेबें काटी हैं कि जब इन्होंने इक्तिदार छोड़ा या अवाम ने जब इनको निकाला तो उस वक्त इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी। एक ऐसा बयानिया शुरू कर दिया है जिसका कि कोई ताल्लुक ही नहीं है जिस वजूहात पे आपको अंदर किया गया है। शिबली फराज ने कहा, अपोजिशन ढिठाई से झूठ बोलती है। अक्सर इनमें से ऐसे हैं कि साइकिलों पे आए थे और आज जो है तो अरबपति हो गए हैं। वो किस वजह से हुए हैं? वो इसी वजह से हुए हैं कि उन्होंने आपके अवाम के मफादात पे डाका डाला। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि बिजली महंगी होने की बड़ी वजह गुज़िश्ता हुकूमतों के महंगे मुआहिदे हैं। ये हर मुआहिदा में अपना कमीशन रखते थे। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने जलसे शादी हालों में कर लिया करें, क्योंकि उनके पास लोग मौजूद नहीं है। मजीद बोले, मौलाना फजलुर रहमान मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने जहाज में इसहाक डार को फरार कराया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि पीपल्स पार्टी को आज अपनी सियासत बचाने के लिए बेनज़ीर के कातिलों के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। नून लीग भी अपने जलसे के लिए लाहौर में लोग जमा नहीं कर सकी। अब्बू बचाओ मुहिम अब पाकिस्तान इंतशार पार्टी के तौर पर सामने आ चुकी है। ये एक करप्शन का ग्रैंड अलायंस है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है, वो इखलाकी तौर पर खुद वापस आ जाएं। हुकूमत तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी।